might join us from Mauritius. He's been joining us many times in our satsang. Whenever he's able, whenever he's available, he does join us. Today also has joined us. And what I would like to announce today is that tomorrow is Acharya Ji's birthday. I would like to wish him in advance a very happy birthday, and we hope that Sadhguru Kabir's blessings always be with him so that he can continue to fulfill the mission which he has taken up at heart to be able to do. We all know that he left India to come to Mauritius to be able to continue spreading the teachings of Sadhguru Kabir Sahib, and he has done so for at least the last 20 years as far as I remember, and we wish him more and more success in his mission, and we hope to have him more frequently join us in our satsangs on Sundays. I would now like to invite him to please share his contribution. Manki Sahib. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रद्धेय महान साहब जी। सदगुरु कबीर साहब के जितने भी प्रेमी नेमी आदरणीय महान साहिब भक्तवृंद जितने भी समय जुड़े हुए हैं सभी को सादर साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। यस्यानंद तरंग शीकर समा स्वादेन देवा समे आनंदाब्धि विगाहरं विदधते लोकाश्च मोदान्विता सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्य लीलाधरो हंसानां निजलोकदः शुभकरो बोधेन्दुरत्नाकरः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुवे नमः। सोहम हंसा सद्गुरु शरणम। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महान साहब जी। जितने भी हमारे इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए भक्तवृंद हैं, महान साहब हैं, सभी को सादर साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। ज्येष्ठ का महीना हिंदू संस्कृति में या ज्येष्ठ का महीना हम सब लोग सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य से जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य इसी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में हम सब लोग भारत और भारत के बाहर मॉरिशस या जितने भी जहाँ भी हमारे कबीरपंथी भाई बहन आदरणीय महान साहब लोग हैं, अपने समय तिथि के अनुसार से सभी लोग इसका आयोजन करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य महामहोत्सव का आयोजन होता है, और इसमें सब लोग हम सब लोग सदगुरु कबीर साहब का स्मरण करते हैं, उनके गुणानुवाद करते हैं, उनके महात्मा का जितने भी चर्चा होती है प्रवचनों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से प्रयास करते हैं सदगुरु कबीर साहब का वाणियों का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, जिससे समस्त विश्व में एक शांति की स्थापना हो, सब लोगों में एकता, प्रेम और सुहृदयता की बात सबके हृदय में उपस्थित हो, जागृत हो, इसका उपाय किया जाता है। आज का विषय बहुत ही सुंदर रखा गया, शूरवीर, वॉरियर, हीरो। सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही है, हम सब लोग इसको संध्या पाठ में पाठ करते हैं कि किसे हम कहेंगे सूरवीर है, कौन सुरमा है और उसके लक्षण क्या है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई। इसमें बीच में ये दो पंक्तियां आई हैं शूरवीर को लेकर के। दो दल आने जुड़े जब सन्मुख शूरा लेत लड़ाई, टूक टूक हुए गिरे धरनी पे खेत छाड़ी नहीं जाए। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही सरल भाषा में शूरवीर की परिभाषा उन्होंने दे दी। इस संसार में अनेक अनेक प्रकार के शूरवीर हैं, वॉरियर हैं। जैसे एक घर में जो व्यक्ति एक आदर्श जीवन जीता है, वह भी परिवार के लोगों के लिए हीरो होता है, शूरवीर होता है, क्योंकि अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सामना करते हुए, सहन करते हुए
अपने परिवार को सुचारू रूप से ले जाता है। इसी प्रकार से समाज में जो समाज सेवक है वे भी शूरवीर ही हैं, और इसी प्रकार से जो देश के सुरक्षा के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए पुलिसमैन हैं या आर्मी हैं, वे भी शूरवीर हैं, क्योंकि वे भी अपने जीवन का परिवाह किए बगैर अपने जीवन को समर्पित करते हैं कि किस प्रकार से समाज की रक्षा हो, लोग सुरक्षित रह सकें और देश सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार से शूरवीर जहां हमारे जीवन में प्रत्येक ओर दिखाई देते हैं, प्रत्येक भाग में दिखाई देते हैं, प्रत्येक विभाग में दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से हम सब के जीवन में कभी न कभी यह स्थिति आती है कि हम सब लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस समय भी हम सब लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं, उस समय हमारा जीवन का वह अवसर शूर और वीरता का होता है, एक वॉरियर का होता है, क्योंकि हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, जीवन की दो धाराएं हैं। एक है सामाजिक, जिसे हम पराजीवन कहते हैं इसको, अर्थात एक अपराजीवन। पराजीवन का अर्थ होता है आध्यात्मिक जीवन और अपराजीवन का अर्थ होता है सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में शूरवीरता सभी के लिए कभी न कभी स्थिति यह अवश्य आती है, और आध्यात्मिक जीवन में भी जब हम प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार की हम सब लोगों के जीवन में साधना को लेकर के, तपस्या को लेकर के, अनेक प्रकार के जो हम जीवन में संकल्प लेते हैं, उन सब के समक्ष जब हम खड़े होते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब एक व्यक्ति शूरवीर की श्रेणी में आता है तो उसके जीवन में क्या होता है। कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। अर्थात एक सूरमा के लिए कितने प्रकार के परीक्षाओं को देना पड़ता है, उसे अनेक प्रकार के संकटों से जूझना पड़ता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सूरमा बनने के लिए जो व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त कर सके, भक्ति के मार्ग में चल सके, उसके लिए बहुत बड़ी बात कि कामी क्रोधी लालची। और इसी प्रकार से कहते हैं कि ये जो व्यक्ति जिनके अंदर भी ये अवगुण है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद मत्सर की, वे कभी भी भक्ति नहीं कर सकते, वे सूरमा नहीं बन सकते। क्योंकि भक्ति करने वाला व्यक्ति जो सूरमा है, उसके लिए एक और उन्होंने कसौटी दी, वह है जाति वर्ण कुल खोय। कभी कभी हम सब लोग यह सोचते हैं कि हम इस संप्रदाय के हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, हम इस जाति के हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, हम पढ़े लिखे हैं तो श्रेष्ठ हैं, हम सुंदर हैं तो श्रेष्ठ हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें, इसको हम झीनी माया, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, क्योंकि झीनी माया प्रायः करके हम सब लोग के जीवन में एक हार्डिल के रूप में वो आ जाता है, और हमारे जो रास्ता है, पथ है, उसमें एक संकट, एक विपदा का रूप ले लेता है, और हमें मार्ग में बाधक बन करके हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो इसलिए जब एक व्यक्ति सूरमा के पथ में चल रहा है, भक्ति के पथ में चल रहा है, अध्यात्म के पथ में चल रहा है, तो उसे इन अवगुणों से मुक्त होना पड़ता है। जैसे हम अनेक प्रकार की वासनाओं से, कामनाओं से घिरे हुए रहते हैं, हमारी एक इच्छा पूर्ण नहीं होती, हम दूसरी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं, और हमारा जो भक्ति का मार्ग है उससे हम भटक जाते हैं। इसी प्रकार से जीवन में जब कभी क्रोध आता है, तब भी हम भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग से, हम ज्ञान के मार्ग से हम पथ विमुख हो जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, और हम अपने जीवन में कुछ न कुछ अवगुणों को समेट लेते हैं। इसी प्रकार जब हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में जो हमने कमाया है वह हमारे लिए बहुत है, जो दूसरों के पास नहीं है, और उसके प्रति जो भी हमने आर्थिक अर्थ कमाया या अर्थ कमाया, विद्या कमाया, कोई भी हमने एक प्राप्ति की है, उसके प्रति जब हमारा अहंकार आ जाता है तो अभी भक्ति के मार्ग में बाधक है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सूरमा के लिए केवल क्या होना चाहिए कि वह केवल अपने जीवन में समर्पण का भाव रखे, क्योंकि समर्पण सबसे बड़ी चीज है। सतगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर साखी कही, गोता मारा सिंधु में
मोती लाए पैठी, वह क्या मोती पाएगा, रहे किनारे बैठी। अर्थात जो सूरमा है, भक्ति करने वाले हैं, ज्ञानवान हैं, संत हैं, साधु हैं, भक्त हैं, वो अपने जीवन में नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई देता है और लक्ष्य के बीच में आने वाली बाधाओं को पार करते जाते हैं। इस एक उदाहरण के रूप में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति मोती की इच्छा करता है और वो समुद्र उस किनारे, समुद्र के उस वहां पर खड़ा है जहां पर मोतियां पाई जाती हैं, लेकिन वो डर रहा है कि हम अगर समुद्र में उतरेंगे तो डूब जाएंगे। तो जब तक उसके अंदर में डर बैठा है तब तक वह मोती को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर मोती प्राप्त करना है, अर्थात भक्ति के मार्ग में अपने जीवन को ले जाना है, तो हमें डर से मुक्त होना पड़ेगा। अनेक प्रकार के जो भय हमारे मन में आ जाते हैं या दूसरे लोग भी कभी कभी भय पैदा कर देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं, इनसे हमें मुक्त होना पड़ेगा, तभी हम भक्ति के मार्ग में आगे चल सकते हैं। क्योंकि भक्ति के लिए सद्गुरु कबीर साहब ने एक और बहुत अच्छी बात कही, जो भक्ति के मार्ग में चलते हैं, जो भक्त हैं, संत हैं, साधु हैं, उनके लिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। सद्गुरु कबीर साहब ने इस साखी के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाया कि जब हमने यह गुरु दीक्षा ली, गुरु दीक्षा लिया, इसका अर्थ ही है कि हमने अपने जीवन में संकल्प लिया कि हम अपने अंदर बुराइयों को प्रवेश नहीं करने देंगे, और अगर कहीं बुराई प्रवेश भी हो गया, प्रवेश कर भी गया किसी प्रकार की बुराई, माया से युक्त या निरंजनी जो सृष्टि है उसके माध्यम से, तो हम उससे मुक्त होने का प्रयास अपने आप को जीवन भर करेंगे। और उसके लिए क्या है कि हम अपने जीवन में मृत्यु से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, एक न एक दिन आना ही आना है मृत्यु को। तो हम अपने जीवन के लक्ष्य से विमुख क्यों हो? इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने बार बार अपने भक्तों को यही चेताया, जिस प्रकार से सूरा के तो सिर नहीं, सूरा के तो सिर नहीं, दाता के धन नाही, और पतिव्रता के तन नहीं, सुरति बसे प्यू माही। क्योंकि भक्त संत साधु लोगों के मन में केवल एक भाव रहता है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, और उसी के मार्ग के अनुसरण करते हुए उनका लक्ष्य यही रहता है, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। तो जिस प्रकार से एक सती स्त्री अपने पति के लिए अपने सब कुछ को भूल जाती है, जिस प्रकार एक दान देने वाला व्यक्ति धन के प्रति मोह नहीं करता, क्योंकि अगर धन के प्रति मोह करेगा तो दान नहीं देगा, इसी प्रकार से एक सूरवीर व्यक्ति अपने सिर का अर्थ होता है अहंकार, अपने किसी भी प्रकार के जो उसके अंदर में भय है उन सब से मुक्त हो जाता है, और अपने भक्ति के मार्ग में चलता हुआ सद्गुरु परमात्मा की शरणागति तक पहुंच जाता है, सद्गुरु को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही सूरवीर का जो मैंने अपने अनुभव के अनुसार से समझ पाया, मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हम सब लोग इसी सूरमा के पथ पर ही चल रहे हैं, भक्ति के पथ पर चल रहे हैं। हमारे जीवन में भी कितने कितने प्रकार के समस्याएं आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन सद्गुरु उसको दूर करते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारे जीवन में बराबर चलता रहे। और आप सब लोगों को पुनः सद्गुरु कबीर साहब के ज्येष्ठ मास पूर्णिमा, जो कि इसी आने वाले सोमवार को पड़ रहा है, तो उसके लिए प्राकट्य महामहोत्सव के लिए सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं, सभी को बधाइयां, और सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, सद्गुरु से प्रार्थना करते हुए सद्गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुवे नमः। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपके वक्तव्य के लिए। I would just like to translate in English what Acharya ji has just lectured us on this theme. First of all, he conveyed his best wishes, because this month is the month of Jyesht, as we all know. The full moon of the month of Jyesht is we celebrate the appearance of Sat Kabir Sahib. So 13th of June, which is not tomorrow but next Monday, we are all celebrating Prakatya, Sat Kabir Sahib Prakatya Divas. So he conveys his best wishes to all devotees who joins us on Zoom and in the satsang today.
Also, he gave his expose on this theme, which very much relates to, as I mentioned earlier, to devotion. He who is a true devotee, he can be a true devotee only by being a brave individual. Otherwise, he will not be able to accomplish or practice spirituality the way it should be. Lots of examples, as in our Gauri in the Sandhya Path, Sahib talks about he who is the brave warrior is the one who stands or faces his enemy fearlessly. He does not care if he loses his life on the battlefield, but he will stand there for the purpose for which he is there. He won't run away from the battlefield. In the same way, the qualities of a brave person, as I have just mentioned right now, is not confined to only one category of people, not only soldiers, not only warriors. A householder also must be brave to be able to endure all the challenges that come his way, to be able to protect his family, to be able to raise his family, to be able to lead his family to success. In this way, so many different kinds of people like policemen, the army, nurses, doctors, they are all brave people in the practice of their profession. But what about the spiritual aspirant? Globally or generally, when we think about courage or being brave, we think about the two aspects of our life. One is the mundane, the second one is the spiritual life that we have to lead. In the mundane, we all know what kind of challenges we face day to day. But when it comes to our spiritual path, Sahib says that has qualified in the Sakhi, which Acharya just shared with us, Kami Krodhi Lalchi, as we all know. Sahib has qualified the qualities of a true warrior, because he who is a true warrior in the spiritual sense of the word is a true devotee. So what are those enemies that he has to defeat to be able to walk on his path has been mentioned in the Sakhi. They are jealousy, envy, anger, desires, greed, belongingness to a race or caste. All those are just enemies, or all those are just bad or evil tendencies which tend to drown people or prevent people from progressing on their spiritual path. He who has been able to overcome all those evil tendencies will easily be able to achieve his goal. In the same way, when we talk about Maya, Kabir Sahib has talked about genie Maya, which is subtle, the way how we are subtly trapped in this world. And those are also obstacles in our path. But those who are spiritually inclined, those who have embarked or adopted the spiritual path, have to be able to overcome those tendencies, those challenges, to be able to fulfill their purpose. Surrender is another aspect which Sat Kabir Sahib teaches us, Samarpan. We are able to surrender ourselves to the Guru, to God, to be able to walk. How do we do that? He who fearlessly jumps in that path, or adopts or walks on that path, as in the Sakhi which Acharya just mentioned. He who is scared of diving deep down in the ocean to obtain the pearl will just remain sitting on the banks, on the shores, without obtaining the pearl, obtaining the treasure. What is that treasure? That's what we are talking about, the inner self, the knowledge for us to be able to know who we are, who we truly are. And by knowing that, we are able to unite with God or merge with God. So, Bhakti Marg, or the path of devotion, is punctuated so much with that kind of braveness or courage that someone has to have. The very fact that somebody is initiated by a guru, he is taking a resolve to be able to overcome those challenges which come his way, to be able to walk that path fearlessly so that he is able to attain his goal. So thank you very much, Acharya Ji, and once again I would like to extend my best wishes on my behalf and on behalf of all Satsangis who have joined us today for a very happy birthday to you, and also our best wishes to you and the ashram for celebrating Jesh Purnima this month.
in celebrating Sant Kabir Sahib Prakati Divas. Thank you once again. I would now like to request Sister